अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तकरीम है आप डकी भाई जो कि एनसीसीआईए के 22 दिन रहे, उसके बाद उनको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया था। उनके जुडिशल रिमांड पे जाने के बाद उनके जो मैनेजर थे सुबहान, उनको एनसीसीआईए की जानिब से गिरफ्तार किया गया था। 9 दिन वो एनसीसीआईए के पास रहे हैं फिजिकल रिमांड के ऊपर। कल उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से जो है वो जुडिशल रिमांड के ऊपर भेज दिया गया है। इस वक्त हमारे पास जो उनके वकील हैं सुबहान साहब के, उनसे पूछेंगे कि ये सारा मामला क्या है, कि सुबहान को क्यों गिरफ्तार किया गया था, ये 9 दिन के रिमांड के अंदर क्या चीजें बरामद हुई हैं और अब उनको जुडिशल कर दिया गया, तो मजीद क्या डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले शुक्रिया सर, बताइएगा कि सुबहान को गिरफ्तार क्यों किया गया था, किस बेस पे गिरफ्तार किया गया था। सुबहान के हवाले से शायद कुछ ऐसा था कि वो ये समझते थे कि किसी सस्पिशियस एक्टिविटीज के अंदर ये भी शामिल है कि इसने भी वो जो जुआ ऐप्स हैं वो उनकी प्रमोशन में है, लेकिन दौरान तफ्तीश ऐसी कोई बात सामने नहीं आ सकती। सर वो तो एक मैनेजर है ना डकी का, डकी ने तशहीर की थी, उसके एविडेंसेस भी हैं, लेकिन उसको मैनेजर की बेस पे गिरफ्तार किया गया है या फिर इस बेस पे गिरफ्तार किया गया है कि वो कंपनीज को हायर करके उसके साथ उनकी कोलैबोरेशन करवाता था। पहली बात तो ये है कि वो उसका मैनेजर नहीं था। एक बात, वो होम ऑर्गेनाइजर था। मैनेजर और होम ऑर्गेनाइजर के अंदर फर्क है, क्योंकि मैनेजर ने उसका बिजनेस देखना है। अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब आई बात, तो उन्होंने उसका लैपटॉप लिया, उसका मोबाइल लिया, जिसके अंदर से कोई मटेरियल मवाद ऐसा नहीं मिला। अल्टीमेट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का ये कहना था कि उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट किया उसके मुताबिक इन्होंने कोई डील करवाई है। किसके साथ करवाई, किसकी करवाई, किसके लिए करवाई, ये सारे पहलू जो है वो बिल्कुल भी तफ्तीशी मिसल का हिस्सा नहीं। कोई इसके एविडेंसेस अभी तक सामने नहीं आया, नॉट एट ऑल। इसका सुबहान का 9 दिन का जो फिजिकल रिमांड हुआ है, इसके दौरान कोई ऐसी चीज सिवाय मोबाइल फोन और लैपटॉप के कोई करेंसी या ऐसी चीजें कोई बरामद नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बरामदगी नहीं उसके साथ, क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन से साथ लेना देना ही कोई नहीं था ना। उसके अकाउंट में आई था, उसके अकाउंट में 2-3 माह की सैलरी आई है। ठीक है, वो कितनी की सैलरी उसकी? 3 लाख रुपए महीने की 1 लाख? 1 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा, ये कल इसका 9 दिन के फिजिकल रिमांड के बाद उसको जब जुडिशल किया गया, तो उस वक्त एनसीसीआई की जानिब से कोई सजा की गई थी मजीद रिमांड की, या उन्होंने सरेंडर दिया था? 21 दिन की रिमांड की इस्तदा थी उनकी, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने गैर मुनासिब समझते हुए टर्न डाउन किया और जुडिशल कर दिया। उनके इस 21 दिन की रिमांड की इस्तदा के बाद आपने वहां पे क्या जो है वो आर्गू किया, आपने क्या वहां पे अदालत से इस्तदा की थी? देखिए, मैंने बड़ा सिंपल आर्ग्यू किया ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि अब जिस पोर्शन की ये बात कर रहे हैं उसके लिए मेरी जाती कस्टडी की जरूरत नहीं है। वो ये कहते हैं कि इसने शायद कोई डील करवाई थी। अब डील जो करवाई थी वो करने वाले और करवाने वालों के डॉक्यूमेंट से एस्टैब्लिश होनी है, इंडिपेंडेंटली मेरे से साबित नहीं होनी है। और इसलिए मैंने ऑनरेबल कोर्ट को ये अर्ज की कि रिमांड का जो बुनियादी पर्पज होता है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। इन्वेस्टिगेशन का पर्पस जो होता है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। तो ऐसे हालात में मेरी हद तक तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा मेरी मजीद फिजिकल कस्टडी और रिमांड की बिल्कुल जरूरत नहीं। सर, कहा यह जा रहा है कि सुबहान को डकी भाई ने जब वो रिमांड के अंदर थे या फिर उनको जुडिशल किया गया तो उन्होंने नामजद किया है, तो इसके पीछे कोई हकीकत है? उन्होंने उसको नामजद किया है या एनसीसीआई ने खुद ही उठा लिया? नहीं, ये एनसीसीआई की इन्वेस्टिगेशन है, ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने, और उसका बनता भी नहीं है। और बाकी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जितनी है वो इस बात को समझती है कि मुल्जम की कोई किसी भी बयान की, ऐसा बयान जो किसी के खिलाफ दे रहा हो, उसकी कोई वक़्त नहीं होती, इंडिपेंडेंटली उसको देखना होता है। ठीक है, अब उसको जुडिशल कर दिया गया, तो अब आपकी नेक्स्ट क्या प्लानिंग है? आप उसकी बेल कहाँ पे दायर करने लगे हैं? और उसको हम दायर कर चुके हैं, जो आज के लिए मुअज़्ज़ज़ जुडिशल मैजिस्ट्रेट नईम अहमद भट्टू साहब की कोर्ट में लगी हुई है। जिस तरह से हमने कल भी देखा था कि डकी की बेल जो है वो वहां से डिसमिस हो गई थी जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू साहब की अदालत से, तो आप सुबहान के हवाले से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहीं से बेल हो जाएगी, फिर आपको भी अगली अदालतों को रुख करना पड़ेगा? मेरा रोल जो है वो डकी भाई से ऑल टुगेदर डिफरेंट है। डकी इसके अंदर प्रिंसिपल एक्यूज हैं और उनके अगेंस्ट इल्जाम है कि वो प्रमोशन करते रहे हैं। अब मेरा प्रमोशन करने के साथ कोई लेना देना नहीं है। एट दी मोस्ट अगर डील की बात है तो डील के लिए कोई डॉक्यूमेंट होता है, मेरे अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है। मेरी हद तक जो एनसीसीआईए का केस है वो विदाउट एनी एविडेंस है, बगैर किसी शहादत के है, जिसकी किसी किस्म की कहीं से भी रिकॉर्ड से तायद नहीं होती। सर, ये जो फिजिकल रिमांड के दौरान एक इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला हुआ 9 दिन का, इसके अंदर सुबहान के पास से कोई ऐसी चीज निकली है जिसमें वो डकी के साथ कहीं पे कोई जरा बुरा भी वो जाके गिल्टी हो थोड़ा बहुत? नहीं, ऐसी कोई एविडेंस नहीं आई। सिर्फ हाँ, उसका होम ऑर्गेनाइजर है, वो एडमिटेड फैक्ट है, और उसकी उसको सैलरी आई है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से नाज़रीन कराम आपने देखा कि उनके वकील सुभान के हमें बता रहे थे कि उन्होंने सुभान की जमानत की दरखास्त भी जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू साहब की अदालत में दे दी है, जिसकी आज समाअत है। अब इसके ऊपर देखना ये होगा कि अदालत में एनसीसीआई की जानिब से रिकॉर्ड पेश किया जाता है या नहीं किया जाता, या फिर रिकॉर्ड पेश किया जाता है तो उसके ऊपर अदालत की तरफ से या एनसीसीआई की जानिब से क्या चीजें मजीद डेवलप होती हैं। जो भी इसके ऊपर डेवलपमेंट होगी आपको इससे जरूर आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।